है यीशु मसीह का जन्म बहुत सारे भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के पहले बहुत साल पहले से उनके बारे में भविष्यवाणियों ने लिखना शुरू किया। उनका नाम क्या होगा, कहाँ जन्म होगा, जन्म का स्वभाव क्या होगा और उनका जीवन का लक्ष्य क्या होगा, उनका कार्य का स्वभाव कैसा होगा, ऐसी सारी बातें यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर चुका है। बाइबल के पुराने नियम में इस विषय को हम पाएंगे। इसलिए मत्ती जो सुसमाचार लिखा है, यीशु मसीह की कहानी लिखा है, बीच बीच में वो लिखता है इस प्रकार नबियों का वचन पूरा हुआ। यीशु मसीह का जन्म और जीवन में नबियों के द्वारा लिखा हुआ वचन पूरा हो गया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के पूर्व योजना के अनुसार यीशु मसीह का जन्म हुआ। दूसरी एक बात यह है कि उनका जन्म कुंवारी में हुआ। लूका के सुसमाचार में ही पहले अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं। प्रभु मत्ती में और लूका में डॉक्टर लूक इस बात को कहते हैं, जब मरियम के पास, यीशु मसीह का माँ मरियम के पास स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं तुम जब बच्चा का जन्म देगा, एक लड़के का जन्म देगा, मरियम पूछती है यह कैसा हो सकता है क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। जब परमेश्वर का दूत मरियम से कहते हैं तुम्हें एक लड़का होगा, उनका स्वभाव ऐसा होगा, तो मरियम पूछती है ये कैसा होगा, मैं तो एक कुंवारी हूं। तो स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र आत्मा द्वारा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा, इस कारण वो पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। स्वर्गदूत ने मरियम को समझाया तू कुंवारी है, सही बात है। मरियम का शक बिल्कुल सही है, मेरा शादी तो हुआ नहीं, मैं एक पुरुष को नहीं जानती और मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं कुंवारी हूं, किस प्रकार में जन्म देगा बच्चे का। बोला परमेश्वर की आत्मा का कार्य होगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, परम प्रधान की शक्ति तुझे अपनी छाया में लेगा और परमेश्वर का पुत्र का जन्म होगा। ये डॉक्टर लूक साफ तरीके से लिखते हैं। मत्ती भी अपना सुसमाचार में बहुत साफ तरीके से लिखते हैं यीशु मसीह का जन्म कुंवारी में हुआ। ये यीशु मसीह का जन्म का और एक सबसे बड़ी विशेष बात है। बहुत सारे लोगों को ये विश्वास करना मुश्किल होता है, स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस बात को समझना है संसार पे मनुष्य जाति आने का 4 तरीका हम बाइबल में पढ़ते हैं। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, हव्वा को परमेश्वर ने आदम का हड्डी से बनाया, कईन हाबेल ऐसे बाकी सारे संतान को उत्पन्न किया माँ बाप ने। लेकिन यीशु मसीह अवतार हुआ, एक पुरुष का सहायता के अलावा कुंवारी गर्भवती हुई और जन्म दिया यीशु मसीह को। यीशु मसीह का जन्म कुंवारी में हुआ। यीशु मसीह का जन्म कुंवारी में होने में बहुत महत्व है, बहुत विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर मनुष्य का रूप लिया, शरीर लिया। जो ईश्वर सनातन काल से विराजमान है और जो अरूपी है, जिसका कोई शरीर नहीं, आत्मा है, मनुष्य का जैसा शरीर को अपनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक सीमित शरीर में वो वास किया,
एक साधारण बच्चे के रूप में वो जन्म लिया, एक निसहायक बच्चे के रूप में जन्म लिया। सनातन काल का परमेश्वर समय में उतर के आया, सर्वशक्तिमान एक सीमित शरीर में वास करना शुरू किया। उतना भी नहीं, परमेश्वर मनुष्य का अवतार लिया। उतना भी नहीं, यह दर्शाते हैं यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं, वो मनुष्य का शरीर लिया, लेकिन वो केवल मनुष्य नहीं, वो परिपूर्ण मनुष्य, परिपूर्ण परमेश्वर है। उसका देवत्व भी उनका कुंवारी में जो जन्म है वो हमें समझाते हैं। उतना भी नहीं, ये सब वर्णन करने की बातें हैं, मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का दिन का मनाने के समय में इस विषय को गंभीरता से हमें समझना है, दूसरों को समझाना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के समान और कोई नहीं, उसके समान और कोई जन्म नहीं लिया, उसके समान और कोई नहीं जो स्वयं परमेश्वर है और वो मनुष्य का शरीर लिया। एक बात और हमें समझना है, मरियम के गोद में एक छोटा सा बालक के रूप में यीशु मसीह बालक को हम देखते हैं बैतलहम की चरनी में। वो कौन है? वो परमेश्वर है। मरियम का भी परमेश्वर है, जोसेफ का परमेश्वर है। वो केवल एक बालक नहीं है, एक बालक का रूप लिया, एक बालक के समान वो शरीर लेकर हमारे बीच में आया, लेकिन वो पहले से उसका अस्तित्व है, उसका पूर्व अस्तित्व और सनातन अस्तित्व हमें बताते हैं कुंवारी में शरीर लेते हुए। इसलिए यशायाह नबी ने यीशु मसीह का जन्म के बारे में भविष्यवाणी करते समय ऐसा लिखा, एक बच्चा जन्म होगा और एक पुत्र का प्रदान करेगा। ए चाइल्ड इज बोर्न, unto us a son is given। सन या पुत्र सनातन काल से विराजमान परमेश्वर, एक चाइल्ड या बच्चे के समान वो जन्म लिया। एक और विशेषता है उसका कुंवारी में जन्म। उनका कुंवारी में जन्म दर्शाते हैं आपका मेरा जैसा पाप स्वभाव, आदम का परंपरा से आया हुआ पाप स्वभाव यीशु मसीह को नहीं था। वो निर्दोष था, उसके अंदर कोई पाप नहीं। इसलिए लिखता है वो पाप नहीं किया, वो पाप नहीं जाना, वो पाप उसके अंदर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का विशेषता मैं बता रहा था। वो नबियों के वचन के अनुसार वो जन्म हुआ और वो कुंवारी में उसका जन्म हुआ। वो बहुत बड़ी विशेषता की बात है। उतना भी नहीं, यीशु मसीह के जन्म के समय में हम पढ़ते हैं पूर्व के ज्योतिषियों ने आकाश में एक विशेष तारा देखा। पूर्व के ज्योतिषियों बोलेगा तो लिखता है वो सौराष्ट्रियन कहते हैं, पूर्व देश के इसराइल या बैतलहम से पूर्व देश के लोग जो आसमान का खोजने वाले, वे देखा एक विशेष तारा का देखा और वो तारा के पीछे उसके साथ चलकर वो यीशु बालक को मिलते हैं और उनका दंडवत करते हैं, उनका प्रणाम करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक अनोखा जन्म था। ये हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। जैसा क्रिसमस मनाते समय इस बात को हमें खुशी से समझना है, हमें आनंद के साथ समझना है। यीशु मसीह का जन्म अनोखा है और वो परमेश्वर स्वयं है। वो महान परमेश्वर है, उसके समान और कोई नहीं है। आप उसको देखना है, उसका व्यक्तित्व का श्रेष्ठता को पहचानना है। केवल इस त्योहार मनाना काफी नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का सबसे बड़ा संदेश क्या है? लूका सुसमाचार का 2 अध्याय में यीशु मसीह का जन्म जैसा होता है, स्वर्गदूत
वहाँ सामने जो विश्राम करने वाले गडरियों को, चरवाहों को एक संदेश दिया। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ते हैं लूका 2 अध्याय 10वां पद से लेके इस बात को पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो जिनसे वो प्रसन्न है। ये जो भागों में, ये जो पैसेज में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के समय में स्वर्गदूत का एक दल वहाँ जो चरवाहे रात को मैदान में झुंड का रखवाली कर रहे थे, सबसे पहले उनको समाचार दिया। ये क्रिसमस का संदेश है। यीशु मसीह का जन्म का संदेश ये है। 4 मुख्य बातें यहां लिखा गया है। उन स्वर्गदूतों ने उसको सबसे पहले कहते हैं, डरो मत। प्यारो, यीशु मसीह का जन्म हमें संदेश देता है, हमें एक सबक देते हैं। हमारा सारा भय उनका जन्म के द्वारा दूर हो सकते हैं। हमारा डर निकालने वाला संदेश है यीशु मसीह का सुसमाचार। मनुष्य जाति में बहुत सारा डर रहता है, आपको पता है। वो आप और मैं वर्तमान के बारे में डरते हैं, भविष्य के बारे में डरते हैं, पुरानी बातों का याद करके डर आ जाता है, पराजय का डर हमको है, बीमारी का डर हमको है, मृत्यु का डर हमको है। बहुत सारा डर इंसान के अंदर होता है। स्वर्गदूत कहते हैं, यीशु मसीह का जन्म हुआ, डरो मत। यह बहुत बड़ी एक सच्चाई है। मैं उन बातों को ज़्यादा वर्णन नहीं करता, मैं जल्दी बंद करना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में किसी ने कहा 366 टाइम्स, 366 समय बार बार कहते हैं डरना नहीं। यीशु मसीह का सुसमाचार हमारा हर एक प्रकार के डरों को, भय को निकालेगा। दूसरी एक बात कहते हैं, वो बहुत खुशी दाता है। वो कहते हैं बड़े आनंद का सुसमाचार। ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। यीशु मसीह का जन्म के द्वारा मनुष्य जाति में आनंद का सुसमाचार देते हैं। आनंद ऐसे ही नहीं आ सकता। आपको, मुझे या मनुष्य जाति में कितनी सारी समस्या हैं। कुछ लोग आनंद या खुशी पाने के लिए कई रास्ता अपनाते हैं। हमें मालूम है मनुष्य जाति जो रास्ता अपनाते हैं थोड़ा समय का आनंद मिलता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, केवल इधर नहीं, सुसमाचार में यीशु मसीह का जो कहानी और सिद्धांतों को आप देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने से, उनकी आदेशों को पालन करने से हमारे मन में बहुत शांति, ग्रेट जॉय, ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ ग्रेट जॉय हमारे अंदर आ जाता है। यीशु मसीह ने एक बार कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, हे दुखी लोगों, हे परेशानी उठाने वालों, निराशा में रहने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे मित्रों,
क्रिसमस का संदेश ये है, आपका डर जा सकता है, अब डरने का जरूरत नहीं। आप खुश हो सकते हैं, दुख और क्लेश और परेशानी में रहने का जरूरत नहीं। आपके मन के अंदर गहराई में स्वर्गीय ईश्वरीय आत्मिक आनंद आपको मिल जाएगा। तीसरी बात बोला वही वचन में, उसका 2 अध्याय का 14 पद में, आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो। शांति देने वाला संदेश। सारा संसार, सारा स्वर्गदूतों का दल गीत गा रहा है, यीशु मसीह का जन्म के द्वारा शांति मिलेगा, मनुष्यों में शांति मिलेगा, मनुष्य के अंदर शांति मिलेगा, परमेश्वर से शांति मिलेगा। इसलिए जो यशायाह नबी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो शांति का राजकुमार कहा जाएगा। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आपको मालूम है संसार का आज का हालत कैसा है? विश्व भर में देखो, आप चारों तरफ देखो, मनुष्य में संपत्ति बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया, ज्यादा बुद्धिमान हो गया, हर प्रकार उन्नति हम देखते हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन में आनंद नहीं है, घबराहट से भरा हुआ है। अपने बारे में, परिवार के बारे में, देश के बारे में देखो, शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं? मैं तो बाद में जाता हूं। यीशु मसीह का जन्म शांति देता है, मन के अंदर शांति देगा। यीशु बोला, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति देता हूं, संसार जैसा देता है वैसा नहीं। मैं तुम्हारा मन व्याकुल न होना। यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, यीशु मसीह की कही हुई रास्ता पर जाएंगे, हमारा मन शांत रहेगा। परमेश्वर से शांति, आपस में शांति, मन के अंदर शांति। शांति देने वाला संदेश। क्लेश और संकट के बीच में समाधान और शांति अनुभव करने का एक आशीष हमको मिलता है यीशु मसीह का जन्म के द्वारा या यीशु मसीह का आगमन के द्वारा। अंतिम में 14वीं बात, ये जो 11वां पद में लिखा, कहते हैं, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धार दिया, मुक्ति देने वाला यीशु मसीह। यीशु मसीह का जन्म का संदेश, यीशु मसीह इस संसार में आने का लक्ष्य आपको मुझे मुक्ति देना। कहां से मुक्ति देना? किस बात का मुक्ति देना? मनुष्य जाति में बहुत सारी विपत्ति है, बीमारी है और अलग अलग प्रकार का विपत्तियां मनुष्य सामना करते हैं। सबसे बड़ी विपत्ति मनुष्य का क्या है मालूम है? वो पाप है। इसलिए मत्ती सुसमाचार में जब स्वर्गदूत कहते हैं, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करने वाला परमेश्वर मनुष्यों को। देखो, ये 4 बातें मैं फिर से कहता हूं जल्दी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के द्वारा, जन्म के समय में स्वर्गदूत दिया हुआ संदेश या क्रिसमस का संदेश, डर निकालने वाला संदेश, शांति देने वाला संदेश, खुशी देने वाला संदेश, मुक्ति देने वाला संदेश, ये चारों बातें हमारी आवश्यकता है। हमारा डर निकलना है और हमारे मन में आनंद आना है, हमारे मन में शांति आना है, हमें मुक्ति चाहिए। क्यों? और ये 10वां पद में लिखा है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए होगा, सब लोगों के लिए। ये जो चारों आवश्यकता सबका है, चाहे वो भारत में रहे या अमेरिका में रहे या यूरोप में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, लोगों को डर से निकलना है, शांति पाना है, खुश रहना है, मुक्ति पाना, उद्धार पाना, पाप और बुराई से बचना है। ये चारों समस्या एक मूल कारण से होता है।
ये चारों समस्या, मनुष्य जाति का सबसे बड़ी समस्या, जैसा मैंने कहा, वो ये है कि मनुष्य के अंदर पापमय स्वभाव है। पापमय स्वभाव होने के कारण परमेश्वर से दूर गया, और परमेश्वर से दूर जाने के कारण मनुष्य जाति को परमेश्वर के आशीषों को, उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकता। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। पाप के वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर गया, दुश्मनी जैसा, वैरी जैसा दूर गया। उसका परिणाम यह है, पाप का नतीजा श्राप, दंड, और पाप के परिणाम में जो कुछ है वो वर्तमान काल में अनुभव करते हैं, जो अशांति है, निराशा है और विभिन्न प्रकार का संकट है। उतना नहीं, मनुष्य एक एक कदम रखे धीरे धीरे हमेशा का दंड और नरक में जाते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है। यहां से बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आनंद का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें उद्धार देने वाला संदेश है। सुसमाचार के अन्य भाषा में, अन्य वचनों में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद वो 33.5 साल इस संसार में रहा, और 33.5 साल संसार में रहा। 30 साल से लेकर 3.5 साल उस सामाजिक सेवागाई किया। उतना नहीं, आपका मेरा पाप का सजा उठाकर कलवरी के पहाड़ पर सूली में उसको लटकाया गया। हमारे लिए एक बलिदान हो गया, और हमारे लिए बलिदान होकर लेकर वो हमारे सारे पापों का, मनुष्यों का सारे पापों का दंड अपने ऊपर उठाकर मृत्यु का दंड उठाया। घोषणा किया, सब कुछ पूरा हुआ, हमारा उद्धार का काम पूरा किया। प्यारों, भूलना नहीं चाहिए, इस संसार में एक ही व्यक्ति का जन्म हुआ, अनोखा जन्म। हमने देखा कई बातें, और एक बात यह है, मरने के लिए आया, आपसे मेरे से प्रेम करके आया, मनुष्य जाति के ऊपर दया करके आया, हमारे समानता में वो बन गया, हमारे समान, हमारी सारी कमियों को, पाप को छोड़कर बाकी हर एक प्रकार की सीमा, कमी, परेशानी को अनुभव किया, और हमारे लिए एक बलिदान होकर वो चढ़ाया गया। इसके लिए वो जन्म लिया, इसके लिए वो मनुष्य का शरीर लिया। वैसा ही किया, वो अपने जीवन हमारे लिए पाप का बदले प्रायश्चित का बलिदान करने के पश्चात मृतकों में से वो जी उठा, और आज परमेश्वर की महिमा में के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह संसार पे 2019 साल पहले जन्म लिया, जो कार्य के लिए आया वो पूरा किया। आज वो बालक नहीं है। वचन में हम पढ़ते हैं, वो सारे लोगों में सबसे श्रेष्ठ होकर वो बैठा है। फिलिपियों की पत्री में एक सुंदर शब्द है, मैं जल्दी आपके लिए पढ़ता हूँ। ऐसा लिखा है, परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने का अपने अधिकार में रखने की वस्तु यीशु मसीह न समझा। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह आज सबसे महान होकर पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। तो प्यारे भाई बहन, आप जब एक और बार क्रिसमस मनाते हैं, एक और बार यीशु मसीह का जन्म का दिन को मनाते हैं, क्या आपके अंदर अभी भी डर है? आपके अंदर सच्ची शांति और खुशी है? आप पाप से उद्धार पाए हैं? पाप का बंधन से, बुरी आदतों का बंधन से मुक्ति पाए हैं? क्या हम यीशु मसीह के नाम में मजा उठाते हैं? दुख की बात है, ऐसा सुनते हैं कुछ जगह में क्रिसमस का दिन में ज़्यादा दारू बेचते हैं,
ज्यादा लोग दारू पीते हैं, वेरी बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप और मैं सचमुच में यीशु मसीह का प्रेम करता है तो, यीशु मसीह का जन्म का महत्व को समझता है तो यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। हमारे हृदय में वो जन्म लेना चाहिए, हमारे हृदय में वास करना चाहिए। आज यीशु बालक नहीं है, आज यीशु बच्चा नहीं है। वो 2019 साल पहले मेरी के द्वारा शरीर लेकर अवतर होकर संसार में आया हुआ प्रभु, मृतकों में से जी उठने के बाद स्वर्ग में विराजमान राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जल्दी आने वाला है। उसकी महिमा करना है, उसके सामने सिर झुकाना है, उसको हृदय में स्वीकार करना है, तो शांति पाएंगे, उद्धार पाएंगे, खुशी पाएंगे, डर निकल जाएंगे, भविष्य का डर निकल जाएगा, हर प्रकार का डर निकल जाएगा, उद्धार पाएगा। यदि नहीं, हम ये सब कुछ करते हैं, त्योहार मनाया, उद्धार नहीं पाया, त्योहार मनाया, शांति नहीं पाया, त्योहार मनाया, हम आत्मा में खुशी नहीं पाया, बहुत ही दुख की बात है। मेरी प्रार्थना यह है, मेरे सुनने वाले सारे भाई बहन, आप कहीं भी हो, आप यीशु मसीह का श्रेष्ठता को पहचानिए, उनका संसार में आने का, आगमन का उद्देश्य को पहचानिए, आत्मा में उद्धार पाइए, पाप से मुक्ति पाइए, परमेश्वर का संतान बन जाइए, अपने पापों को कबूल कीजिए। हमारे लिए जी उठा हुआ, मृत्यु सहा हुआ, जी उठा हुआ यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। और ऐसा है तो सचमुच में क्रिसमस का मतलब होता है। गडरियों ने क्या किया? चरवाहों ने यह संदेश सुना, तुरंत बोला, चलो हम जाएंगे, देखेंगे यीशु को। वे गया, यीशु को देखा। प्यारे भाई बहन, आपको भी वही करना है। आपको यीशु मसीह से मुलाकात करना है, उनको पहचानना है और उनका महत्व, श्रेष्ठता को पहचानना है। उतना भी नहीं, चरवाहों ने सबको ये समाचार सुनाया, वो भी हमें करना है। ये है सचमुच में क्रिसमस। सचमुच में यीशु मसीह का जन्म को पसंद करता है तो, आप विश्वास करते हैं तो, आप प्रेम करते हैं तो यीशु मसीह के बारे में जो सुना नहीं, उनको सुनाना है, उनको ये कहानी बताना है, उनको ये शुभ संदेश सुनाना, ये सबसे बड़ा क्रिसमस है। मेरी आशा प्रार्थना है आप सबके जीवन में वास्तव में यीशु मसीह को पहचाने और ये जो क्रिसमस का समय सचमुच में क्रिसमस हो आपके लिए, आपके अंदर यीशु मसीह का जन्म हो, नया जन्म का अनुभव हो, सब खुशी, बड़ी खुशी का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, उद्धार का अनुभव हो। और हम चलें गांव गांव में, घर घर में, लोगों के पास जाकर ये जो सुसमाचार हम सुनाएं, मुझे ध्यान से सुना हुआ सबको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको एक आशीषित समय दीजिए और आपका जिंदगी पर आशीर्वाद दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड।